पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी जो है वो पिछले चंद महीनों से आहिस्ता आहिस्ता करके लोग अब सिरकना शुरू हो गए हैं। कई MNAs MPAs इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ढके छुपे अल्फाज के अंदर, सीक्रेट मीटिंग्स के अंदर इकरार करते हैं इस बात का कि वो इस वक्त अपोजिशन की जमातों के साथ जो है वो राब्ते के अंदर है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात तब होती है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या किसी भी पार्टी का एक सीनियर ओहदेदार वो पार्टी से नाराज होकर पार्टी के अंदर की बातें जो है वो शेयर करना शुरू कर दे। ये एलिगेशंस के ऊपर एलिगेशंस जो है वो आ रही हैं इमरान खान साहब के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, कहते हैं कि जब भी कोई जहाज़ डूबने लगता है तो सबसे पहले जो है उससे जो उसके पुराने जानने वाले जो काम करने वाले होते हैं उनको अंदाज़ा हो जाता है कि जहाज़ जो है वो डूबने लगा है और वो उसके बाद उसको छोड़ के जाना शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी जो है वो पिछले चंद महीनों से आहिस्ता आहिस्ता करके लोग अब सिरकना शुरू हो गए हैं। हमने इसकी कई एग्जांपल्स देखी हैं। आप जानते हैं परवेज़ खटक साहब के भाई, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दी, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अब जा चुके हैं। इनके कई MNAs MPAs इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ढके छुपे अल्फाज के अंदर, सीक्रेट मीटिंग्स के अंदर वहाँ पे इकरार करते हैं इस बात का कि वो इस वक्त अपोजिशन की जमातों के साथ जो है वो राब्ते के अंदर है और उनकी कोशिश है कि अगला इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर ना लड़ा जाए। ख़ास तौर पे KP के अंदर जो अभी रिजल्ट आया, जो बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, जिसका पहला मरहला था, उसके बाद जो है ये मोमेंटम और भी ज़्यादा कैच करना शुरू हो चुका है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात तब होती है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या किसी भी पार्टी का एक सीनियर ओहदेदार जो एक सीनियर पोजीशन के ऊपर बैठा हो वो पार्टी से नाराज होकर पार्टी के अंदर की बातें जो हैं वो शेयर करना शुरू कर दे। अहमद जवाद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा हैं और वो सेक्रेटरी इतलात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उन्होंने हालिया दिनों के अंदर चंद बड़े सीरियस किस्म के इंकशाफात उन्होंने करना शुरू किए हैं। अच्छा, सीरियस अब आप इसको समझें या ना समझें, लेकिन कई इनमें से जो बातें वो कह रहे हैं, इनमें से कई बातें जो हैं वो तो पहले ही लोगों को पता भी थी कि जी इस तरह होता है पार्टी के अंदर, लेकिन पार्टी के अपने बंदे की तरफ से सारा कुछ कह देना ये बड़ा एक सीरियस स्टेप है। अहमद जवाद साहब पिछले चंद दिनों से टॉक शोज के अंदर तो मौजूद ही थे। आज उन्होंने एक बड़ा तफसीली तकरीबन 1 घंटे का एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू के अंदर जो उन्होंने इंकशाफात किए हैं वो बड़े हैरानकुन हैं। एक तो उन्होंने इस बात का उन्होंने कहा कि जी उन्होंने कहा कि मेरा कॉर्पोरेट कल्चर से मेरा ताल्लुक था, लेकिन मैंने पार्टी को फिर भी ज्वाइन किया। मैंने उस वक्त इमरान खान को ज्वाइन किया जब इमरान खान को कोई नहीं जानता था, बल्कि इमरान खान के साथ तस्वीर खिंचाना भी जो है लोग उससे डरते थे कि जी परवेज़ मुशर्रफ का दौर है तो ये ना हो कि मैं इमरान खान के साथ तस्वीर खिंचाऊँ तो मेरे पीछे जो है ये हुकूमत पड़ जाए, तो इसलिए लोग उसको अवॉइड करते थे। लेकिन मैंने तब से इमरान खान को ज्वाइन किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी पार्टी के अंदर जो है वो 30 अक्टूबर 2011 के बाद जो है वो मुख्तलिफ लोग आना शुरू हुए और फिर हमने हर किस्म के लोगों को जो है वो बीच में शामिल करना शुरू कर ली। पैसे वाले लोग जो अपना पैसा लगा सकते थे हमने उनको भी शामिल किया। जहांगीर तरीन का उन्होंने जिक्र किया और इस मौके के ऊपर उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर ये बातचीत शुरू हो चुकी थी कि नवाज शरीफ के पनामा के हवाले से जो नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आएगा तो यहाँ से एक कुर्बानी इधर से भी जाएगी और फिर हमने देखा कि जहांगीर तरीन का जो है ये फैसला सामने आया। अब ये बड़ी हैरानकुन बात है कि पार्टी के अंदर ये बातें किस तरह पहले से पता थी कि जी इस तरह का कुछ होने जा रहा है, और अगर वो इस किस्म की बात कर रहे हैं तो वो तो पूरे निज़ाम के ऊपर एक बड़ा सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं अहमद जवाद साहब। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी कि जहांगीर तरीन जो है जब उनके खिलाफ फैसला आया तो बड़े वो डिसअपॉइंटेड थे और क्योंकि वो ये समझते थे कि इमरान खान साहब के कंपैरिजन में उनका केस जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये हो नहीं सकता कि उनको जो है वो नाअहल किया जाए, लेकिन जहांगीर तरीन को नाअहल कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने 2013 का जो इलेक्शन था, उन्होंने कहा कि 2013 के इलेक्शन के बाद जो है ना हमारा सही बेड़ा गर्क होना शुरू हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्योंकि तब हर किस्म के लोग जो हैं वो पार्टी के अंदर आना शुरू हो गए। ना देखा गया कि वो किस किस्म का बंदा है, करप्ट है नहीं है, उसका माजी क्या है, हर किस्म के बंदों को जो है वो हमने पार्टी के अंदर घुसाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा ऐसे लोगों की जो है वो ज़्यादा जो है प्रमोशन स्टार्ट हो गई जो गंदी ज़बान इस्तेमाल करते थे, ऑपोजिशन के हवाले से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बुरे अल्फाज के अंदर जो है वो कोई ना कोई बयान दे सकते थे। नाम उन्होंने लिए शहबाज गिल का, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का, फवाद चौधरी का, इन सब के उन्होंने नाम भी लिए कि जी इस किस्म के लोगों को जो है वो प्रमोट किया गया पार्टी के अंदर।
जबकि उन्होंने कहा कि मैं खुद भी एक एंकर रह चुका हूँ और मीडिया से मेरा भी ताल्लुक रह चुका है, मुझे नज़र आ रहा था कि जो कुछ भी हो रहा है ये ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो मेरी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा था और मैं कुछ नहीं कर सका। उसके बाद उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब को मैंने ये सजेस्ट किया था कि इमरान खान साहब अगर हम 2018 के इलेक्शन जीत गए तो खुदारा आप वज़ीर आज़म मत बनिएगा, आपने बनना ही हुआ तो सदर बन जाइएगा, वज़ीर आज़म ना बनिएगा, बिकॉज इट विल बी अ डिजास्टर। साथ उन्होंने एक एग्जाम्पल कोट की, और ये मैं भी अक्सर ये एग्जाम्पल कोट करता हूँ जो उन्होंने भी आज की। उन्होंने कहा जी उन्होंने ज़िंदगी में कभी 11 लोगों से ज़्यादा की कोई टीम नहीं चलाई। जाहिर बात है क्रिकेट खेलते थे, कैप्टन थे, तो 11 लोगों से ज़्यादा लोगों को उन्होंने कभी मैनेज नहीं किया, तो उनको मैनेजमेंट आती ही नहीं है। और ये हकीकत है कि इमरान खान साहब की अगर आप तारीख उठा के देख लें तो उन्होंने ज़िंदगी में ना कभी कोई नौकरी की है और ना कभी कोई बिजनेस किया है। तो नौकरी करने वाले को भी मैनेजमेंट का आइडिया हो जाता है और बिजनेस करने वाले को भी काफ़ी हद तक मैनेजमेंट का आइडिया हो जाता है कि ये सिस्टम चलता किस तरह है। लेकिन इमरान खान साहब के पास ये दोनों ही तजर्बे नहीं हैं। उन्होंने सारी ज़िंदगी या तो क्रिकेट खेली है या उसके बाद उन्होंने शौकत खानम के लिए चंदा इकट्ठा किया है, और चंदा इकट्ठा करने के बाद भी एज सच के शौकत खानम किस तरह बनेगा या उसके अंदर क्या कुछ होगा, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो उसको चलाता था। तो इमरान खान साहब का जो है वो काम सिर्फ चंदा इकट्ठे करने तक ही था। तो उन्होंने इसका भी जिक्र किया कि इमरान खान साहब को जो हमने काफ़ी समझाया, बड़ा समझाया कि जनाब इस तरह नहीं होता जो आप चाह रहे हैं, लेकिन उनको मेरी बात समझ नहीं आती थी। फिर उन्होंने इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ताल्लुकात हैं उसके बारे में भी बड़े सवेर किस्म के उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं। और उन्होंने कहा कि जी 2018 के जब इंतखाबात हो रहे थे तो वो लोग, वो कैंडिडेट जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मौजूद होते थे, हम ये देखते थे कि जी इनकी क्या इनको अप्रूवल है या नहीं है, इनको वहाँ से ग्रीन सिग्नल मिलता है या नहीं मिलता, और उसके बाद जो है लोगों को जो है वो टिकट दिए जाते थे। साथ ही साथ पार्टी के अपने अंदर एक एटमॉस्फेयर उन्होंने बताया कि ये भी था कि लोग एक दूसरे से बात करते थे कि हाँ जी बस ठीक है हमारी बातें हो गई हुई हैं। कोरियर्स का और मैसेजेस का जो है लोग किरदार अदा करते थे और मुख्तलिफ किस्म के मैसेजेस जो है वहाँ से लेकर आते थे। ये इस किस्म की बड़ी सवेर उन्होंने ये भी एलिगेशंस लगाई। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये तो वो पार्टी नहीं है जो पार्टी मैंने ज्वाइन की थी, जिस नज़रिए को हमने ज्वाइन किया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान को नहीं बल्कि एक सोच को मैंने ज्वाइन किया था कि इस सोच से जो है पाकिस्तान में बेहतरी आएगी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम जो है उसके करीब करीब भी कहीं नहीं आ सके। इसके अलावा उन्होंने ये भी हालिया चंद दिनों के अंदर जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं ऑपोजिशन के हवाले से, उन्होंने ये भी कहा है कि जी ऑपोजिशन के खिलाफ जो ये एहतसाब की बात हो रही है ये बेसिकली ऑपोजिशन का स्क्रू टाइट करने के लिए सब कुछ हो रहा है। एक और बड़ी सीरियस एलिगेशन जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि जी पैनामा के हवाले से नवाज शरीफ के खिलाफ जो है वो फैसला तो आ गया और उसके हवाले से पूरा मीडिया भी बड़ा मुतहर्रिक था, सब कुछ हो रहा था, कैंपेन्स चल रही थी, बड़ी एक्टिविटी हो रही थी, कोर्ट रूम्स के अंदर भी बड़ी एक्टिविटी थी। लेकिन ये जो पंडोरा लीक्स आई हैं उसके बाद सब कुछ किधर है, कहाँ है आज पंडोरा लीक्स? सब कुछ क्यों खामोश हो गया? क्या उसके अंदर लोगों के नाम नहीं थे? क्या उसकी तहकीकात नहीं होनी चाहिए? बड़ा हुकूमत ने उस वक्त बैठ के अनाउंस भी किया था कि जनाब इसकी तहकीकात होनी चाहिए और हम करेंगे, और तहकीकात हो रही हैं, लोगों को नोटिस भेज दिए हैं, वो आएंगे। क्या हुआ? किधर है सब कुछ? कहीं भी कुछ नज़र नहीं आया। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने पार्टी के अपने जो अंदर चंद लोग हैं, अली जैदी के हवाले से उन्होंने बड़ी सीरियस एलिगेशन उन्होंने लगाई। अली जैदी के हवाले से उन्होंने कहा कि जी ये एक ऐसा शख्स था जो जिसके पास कुछ भी नहीं था और ये कभी किसी से पैसे पकड़ता है, कभी किसी से पैसे पकड़ता था, और करते 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 आज आप देखें कि वो एक फेडरल मिनिस्टर की सीट के ऊपर आके बैठ गया। फिर उन्होंने कहा कि मैरीटाइम का जो दफ्तर है उसमें शाम को वहाँ पे क्या कुछ होता है ये मैंने आपको हिंट दे दिया, आप जाके खुद जाके चेक कर लें कि वहाँ पे किस किस्म का माहौल है। तो उन्होंने अहमद जवाद साहब जो हैं, ये मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि अहमद जवाद साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रहे हैं, और अभी रिसेंटली ये जो सारी तंजीमें तोड़ी थी इमरान खान साहब ने, केपी के अंदर जो बल्दियाती इंतखाबात हुए थे उनको उनमें जो हार हुई थी, उस हार के बाद जो है जब तंजीमें तोड़ी गई तो तब इनको उनके ये ओहदे से हट गए और दोबारा ओहदे के ऊपर नहीं आए। तो उनकी जानिब से ये पार्टी के ओहदेदार हैं और इस वक्त जो है मेरी इतलात के मुताबिक वो तुर्की के अंदर बैठे हुए हैं और गालबन 23 तारीख को जो है वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, 23 जनवरी को। अब देखना ये है कि जब वो वापस आते हैं तो इस किस्म की जो इन्होंने एलिगेशन लगाई हैं इसके ऊपर कोई कानूनी चाराजोई होती है या नहीं होती, फिलहाल तो कुछ नहीं है। उसके अलावा ज़हन में रखिएगा कि जस्टिस वजीउद्दीन ने भी जो है रिसेंटली जो जिस किस्म के इल्ज़ामात लगाए थे, मेरी आखिरी इतलात के मुताबिक अभी तक उन्हें भी कानूनी नोटिस जो है वो सर्व नहीं हुआ। हो सकता है मेरे पास इतलात पूरी ना हो, लेकिन जो मेरे पास आखिरी इतलात थी वो अभी तक नहीं हुआ। तो ये एलिगेशंस के ऊपर एलिगेशंस जो हैं वो आ रही हैं इमरान खान साहब के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं समझता हूँ अपने इंटरव्यू के अंदर जो उन्होंने कही है, वो उन्होंने बात कही है जो सोशल मीडिया के ऊपर
हमने आज की जो जनरेशन का बेड़ा गर्क किया है। और इस तरह के इन्होंने बहुत से लौंडे लपाड़े जो हैं वो अपनी पार्टी के अंदर रखे हुए हैं, जो सहाफ़ियों से बदतमीज़ी करते हैं, ख़वातीन के हवाले से नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, फेक अकाउंट्स बनाते हैं, ट्रेंडिंग्स करते हैं। ये सारे इस किस्म के जाहिल जो हैं वो इन्होंने काफ़ी हद तक इकट्ठे किए हैं, और ऐसे लोगों को प्रमोशन भी मिलती है, ऐसे लोगों को पसंद किया जाता है। इमरान खान साहब जो हैं ऐसे लोगों को पसंद करते हैं, और सिर्फ ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते बल्कि वो सहाफ़ी, जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन्स जो इस किस्म की लूज लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उठा के देख लीजिए आप। अगर इमरान खान साहब के पसंदीदा सहाफ़ियों को पिछले 2-3 साल के जो है रहे हैं, आप उनको उठा के देख लें तो उनकी वजह शोहरत ये होती है कि बड़ी लूज टॉक वो करते हैं, ज़बान के ऊपर अबूर नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता, और उसके बाद इसको टांग दो, उसको गोली मार दो, इसको ये कर दो, वो कर दो। इस किस्म के लोग जो हैं इमरान खान साहब को वैसे भी ज़्यादा पसंद आते हैं। तो अहमद जवाद साहब ने भी जो है वो इसका जिक्र किया कि जनाब ऐसे लोगों को जो है वो प्रमोट करके हमने काफ़ी हद तक जो है इस जनरेशन का भी हमने बेड़ा गर्क किया है। और मेरे ख्याल में ही वॉज पॉइंटिंग द राइट थिंग आउट, क्योंकि खुद भी मीडिया में रहे हुए हैं तो उनको अंदाज़ा हो सकता है कि मीडिया को किस तरह हैंडल किया जाता है। लेकिन ऐसे लोग जो हैं वो इमरान खान साहब को ज़्यादा पसंद नहीं आते, जिसकी वजह से अहमद जवाद साहब को जो है वो टोटली साइडलाइन कर दिया गया। बहरहाल अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।